हेलो फ्रेंड्स। आज जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है काउंट सब मैट्रिसेस विथ ऑल वंस। वैसे तो ये प्रॉब्लम को मीडियम कहा जाता है, बट आई फील कि जो ये इस टाइप के प्रॉब्लम को पहली बार देख रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम काफ़ी हार्ड हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बाद में जस्टिफाई भी करूँगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमको बोला गया है कि हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है सच दैट ईच सेल हैज़ अ वैल्यू आइदर 1 और 0, और हमको बेसिकली काउंट करना है ऐसे सब मैट्रिसेस जिसके हर सेल की वैल्यू 1 हो। अगर मैं इस मैट्रिक्स का एग्जांपल लूँ तो इस मैट्रिक्स के हर सेल की वैल्यू आइदर 1 या फिर 0 है। अब मुझे बेसिकली काउंट करने हैं वो सब मैट्रिसेस सच दैट हर सेल की वैल्यू 1 हो। अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं सिर्फ एक ही सेल वाले सब मैट्रिक्स को कंसिडर करूं विच इज़ 1x1 सब मैट्रिक्स, तो ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच और छः, तो ऐसे मेरे 6 सब मैट्रिक्स बन सकते हैं, राइट। और अगर मैं देखूँ तो एक ये वाला सब मैट्रिक्स भी बन रहा है, राइट। ये कौन सा है? 2x1 वाला सब मैट्रिक्स है। तो ऐसे 2x1 वाले कितने बन रहे हैं? एक, दो, तीन, राइट। तो 3 बन गए। नाउ मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, राइट। तो ये वाला एक सब मैट्रिक्स बन रहा है जिसकी हर सेल की वैल्यू 1 ही है। तो दिस इज 1x2। तो ऐसे कितने बन रहे हैं? 1 और 2। और कोई बन रहा है? नहीं। और क्या बना सकता हूँ मैं? हाँ, ये देखो, ये एक बन रहा है जो कि है 3x1। ये बन रहा है एक, और कोई नहीं है ऐसा। और कोई बन रहा है, और ये एक और ऐसा बन रहा है, राइट, 2x2। तो इसका एक बन रहा है। तो इसके अलावा ऐसा कोई सब मैट्रिक्स नहीं है सच दैट कि उसके हर सेल की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो यही वो सारे सब मैट्रिक्स है। तो हमको बेसिकली यही काउंट करना है। तो अगर मैं इसको काउंट करूँ तो कितना हो जाएगा? 6 + 3 9, 9 + 2 11, 12, 13। बेसिकली इस मैट्रिक्स में ऐसे 13 सब मैट्रिसेस हैं जिसमें हर सेल की वैल्यू 1 है। तो यही हमको रिटर्न करना है एज एन आंसर। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में काफ़ी सिंपल है, पर अब हम इसका सल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, लाइक हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, देखते हैं। गाइस, इस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली 2D अरे लेके नहीं अप्रोच करेंगे। हम पहले देखेंगे कि एक सिंपल 1D अरे में ये प्रॉब्लम कैसे बिहेव करता है। लेट्स से अगर हमको एक 1D अरे दिया गया है विथ वैल्यूज़ 1 1 1 0। इन दिस केस ऐसे कितने सब अरेज हैं जो जिसकी वैल्यू, हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है, राइट। तो अगर मैं इस एलिमेंट से स्टार्ट करूं तो मैं देखूंगा कि मेरा एक विड्थ 1 का सब अरे है, विड्थ 2 का सब अरे है और विड्थ 3 का सब अरे है। तो बेसिकली मैं ऐसे 3 सब अरेज हैं जो यहाँ इस एलिमेंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ जिसमें हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है। अगर मैं इस एलिमेंट से स्टार्ट करूँ तो विड्थ 1 और विड्थ 2, ऐसे 2 सब अरेज हैं। फिर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो बेसिकली विड्थ 1 का एक ही सब अरे है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, राइट। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर मेरे को दिया गया है 1D अरे 1 1 0 0, ठीक है। तो अगर मैं इस एलिमेंट से स्टार्ट करूँ तो ऐसे कितने सब अरेज हैं जिसमें हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है? तो एक तो विड्थ 1 और विड्थ 2, सॉरी विड्थ 1 और विड्थ 2, ऐसे मेरे पास 2 सब अरेज हो जाएंगे। वैसे अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो विड्थ 1 एक ही होगा, और बाकी तो 0 0 है तो एक भी नहीं होगा। बेसिकली जो भी यहाँ से मैक्सिमम विड्थ हो सकती है उतने नंबर ऑफ हम सब अरेज बना पा रहे हैं, वही मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 3 सारे 1 है अगर मेरे पास। यहाँ से स्टार्ट होने वाले मेरे कितने सब अरेज हो सकते हैं जिसमें हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है? तो एक तो विड्थ 1 का होगा, विड्थ 2 का होगा, विड्थ 3 का होगा और विड्थ 4 का होगा। ये 4 होगा इसका। वैसे ही इसके 3 होंगे, वैसे इसके 2 होंगे और इसका 1 होगा, राइट। और लेट्स अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 1 0। इन दिस केस यहाँ पे तो 0 है, तो बेसिकली मैं नहीं बना पाऊँगा वो सब अरे। पर यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये इसकी मैक्सिमम वेट 2 तक जा सकती है, तो इसका मतलब मैं 2 सब अरे जैसे बना सकता हूँ। ये 1 बनेगा और ये 0, राइट। बेसिकली अभी हमने देख लिया कि अगर मेरे को एक 1D अरे दिया जाता है
तो किसी एलिमेंट से स्टार्ट करके मैं कितने ऐसे सब अरेज बना सकता हूँ जिसकी हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है। सो गाइस, हम यही सिमिलर आइडिया 2D अरे के लिए भी लगा सकते हैं। सो अभी ये जो हमने एग्जांपल्स लिए, अभी हम इसी को एज अ 2D अरे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जो आइडिया हमने 1D अरे में लगाई थी कि हर एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले कितने सब अरेज हैं, वही आइडिया हम 2D अरे के लिए भी लगाएंगे। अब मैं क्या करूँगा कि हर एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले ऐसे कितने 2D अरेज हैं जिसमें हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है, मैं ये फाइंड आउट करूँगा। सो वो मैं कैसे करूँगा? सो बेसिकली सपोज़ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये अपना फिक्स कर दिया कि भाई मेरे को देखना है कि इस सेल से स्टार्ट होने वाले ऐसे कितने सब अरे मैं बना सकता हूँ सच दैट हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है। सो हम 1 बाय 1 जाते हैं। लेट्स से अगर मेरी हाइट सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ इतना हाइट कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं देख चुका हूँ। तो बेसिकली मेरा 1D अरे वाला ही प्रॉब्लम है, राइट। कि अगर मेरा हाइट 1 है और मेरे को इस सेल से स्टार्ट करना है तो मैं कितने सब अरेज बना सकता हूँ? 3, राइट। सो वो 3 कौन से होंगे? ये होगा बेसिकली 3 विड्थ होंगे, 1, 2 और 3, राइट। अब मैं इसको लिख लेता हूँ कि जब हाइट 1 है तो मैं ऐसे 3 सब अरेज बना पा रहा हूँ। अब मैं अपने हाइट को बढ़ा देता हूँ। लेट्स से अब मैं इस वाले रो को भी कंसिडर कर रहा हूँ। सो इन दैट केस अगर मैं देखूँ तो मेरा ये 1 और ये 1 है, राइट। सो ये तो 3 बता रहा था। अब यहाँ से ये जो है यहाँ अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, अगर मेरी दो हाइट ये है और इस एलिमेंट को मेरे को इंक्लूड करना है, तो यहाँ से मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है? हमने देखा था 2, राइट, 2। सो इवन दो ये वाला कह रहा है कि ये वाला रो कह रहा है कि मैं मैक्सिमम विड्थ 3 कर सकता हूँ, बट ये वाला रो उसको लिमिट कर देगा 2 पे। वाई? क्योंकि अगर मैं इन दोनों का एक मैट्रिक्स बनाऊँ 2D, तो अगर मैं 3 का वेट लूँ तो ये 0 भी आ जाएगा उसके अंदर, जो कि हमारी कंडीशन को ब्रेक कर देगा दैट ऑल एलिमेंट वैल्यू शुड बी 1, ठीक है। तो जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू है ना, वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो अगर मैं इसका मतलब क्या है कि वेट 2 है, तो ये वेट 2 और हाइट तो हमने 2 फिक्स करके रखी है, तो ये बेसिकली ये 2D अरे होगा हमारा। सो अब हमारे पास ऐसे कितने सब मैट्रिसेस होंगे इसके लिए विथ हाइट 2? एक 1 और एक 2, जैसे कि जो कि हमारा ये विड्थ बता रहा है, एक ये और एक ये, राइट। सो हम वो ऐड कर लेते हैं 2, राइट। अब हम अपने हाइट को एक और बढ़ा देते हैं। सो अब इधर हम देखेंगे तो कितने 1s हैं? 4। तो ये बोल रहा है कि अगर आप इस यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे 4 की विड्थ ले सकते हो, बट हम क्या देख रहे हैं अभी कि इस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला ऐसे कितने 2D अरेज है, राइट। और अभी हमारी हाइट फिक्स हो गई है 3, बट क्या मैं ये विड्थ 4 कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको करूँगा तो ये ज़ीरोज़ भी आ जाएंगे। मैं 3 भी नहीं रख सकता क्योंकि फिर ये 0 आ जाएगा। तो बेसिकली मैं ये 2 ही रख सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली इसने उसको लिमिट कर दिया है। क्योंकि अगर मैं 2 से ज़्यादा अपने विड्थ रखूँगा तो ये 0 आ जाएगा उसके आगे, तो इसीलिए ये 4 नहीं होगा, इसकी विड्थ होगी 2। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला विथ हाइट 3 2D अरे होगा ऑफ विथ 2, राइट। तो ऐसे हमारे पास कितने 3 हाइट के सब अरेज बनेंगे, सब 2D अरे बनेंगे? वो होगा, एक होगा विथ 1 जो कि ये है, और विथ 2 जो कि ये है, राइट। तो हम इसको 2 लिख देंगे, विथ 2। अब हम हमारी हाइट को और बढ़ाते हैं। अब हमने अपनी हाइट को इधर तक बढ़ा दिया, बट हम देखेंगे कि यहाँ पे तो 0 है, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कोई मतलब ऐसे कोई यहाँ पे पहला ही सेल ऐसा है जो 0 है, तो बेसिकली हम इसको इंक्लूड ही नहीं कर सकते अपने 2D अरे में, क्योंकि हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ऐसा एक सेल आ जाएगा जिसकी वैल्यू 0 है और हमको हर सेल की वैल्यू 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा 0, हम इधर इंक्लूड ही नहीं कर सकते। सो अगर मैं देखूँ इस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले ऐसे कितने 2D अरेज हैं जिसमें हर सेल की वैल्यू 1 है, वो है 3 + 2 5, 5 + 2 7, राइट। अब ये 7 कौन से हैं एक और बार हम देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होने वाले वो 7 सब मैट्रिक्स ये हैं, एक तो 1 2 3, ये हो गया एक हाइट के। अब 2 हाइट के 1 2, ठीक है, ये 2 हो गए। फिर और अभी 3 हाइट के 1 2, राइट, ये 2, और ये इसमें 0 0। सो बेसिकली यही 3 2 2 7, तो ये हमारे सब अरेज हो गए 2D, सब 2D अरेज हो गए स्टार्टिंग विद दिस एलिमेंट, ओके।
सो अगर मैं ये सेम आइडिया हर सेल पे लगाऊं इस 2D अरे के, तो मुझे हर सेल से स्टार्ट होने वाले वो सारे 2D अरेज मिल जाएंगे जिसमें हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है, राइट। सो वो हर सेल से स्टार्ट होने वाले ऐसे सारे 2D अरेज का मैं काउंट ले लूँगा और उनको फाइनली सम कर दूँगा, और वो जो सम होगा वो हमको बताएगा कि इस मैट्रिक्स में ऐसे कितने सब मैट्रिक्स हैं जिसमें हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है, और वही मेरा आंसर होगा और वही मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट। सो इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं विथ ए डिफरेंट एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एग्जांपल है। हम एक छोटा एग्जांपल लेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या ऐसे करने से, इस अप्रोच को फॉलो करने से क्या हमारा आंसर सही आता है या नहीं। ओके, सो गाइज मैं सेम ही एग्जांपल मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था टू एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो वो मैट्रिक्स थी 1 0 1 1 1 0 1 1 0। ओके, और हमने देखा था कि इसमें 13 ऐसे सब मैट्रिसेस हैं जिसमें हर सेल की वैल्यू 1 है, ठीक है। ऐसा हम देख चुके हैं। सो अब हम अपना जो हमने अभी तक सोल्यूशन डिस्कस किया है हम इस पे अप्लाई करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि हमारे को 13 एज ए आंसर आए इस मैट्रिक्स का। सो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने हर एक रो को एज अ 1D अरे कंसिडर किया था और फाइंड आउट किया था कि हर एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले कितने सब अरेज बन सकते हैं सच दैट ईच एलिमेंट इज़ 1। ओके, सो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो यहाँ पे ये तो 1 ही होगा, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर यहाँ पे 2 क्योंकि ये और ये दो सब अरेज, राइट, और फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 2 1 0, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने देखा था कि अब हम हर एलिमेंट से को एज अ स्टार्टिंग एलिमेंट कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि उससे हम कितने 2D अरे बना सकते हैं सच दैट हर एलिमेंट की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो वही हम कंसिडर करते हैं। सो लेट्स से अगर मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ हाइट सिर्फ एक ही है, तो अगर मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये हमारा वही एग्जैक्टली 1D अरे वाला प्रॉब्लम है। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक ही विड्थ का एक सब अरे बना सकता हूँ। सो मैं लिख सकता हूँ 1, ठीक है, ये 1, और अब मैं अपनी हाइट को बढ़ा देता हूँ। सो अब मेरे को ये जो नेक्स्ट रो है उसके ये दो 1 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये क्या कह रहा है कि अगर आप ये रो लोगे तो मैक्सिमम विड्थ आप 2 बना सकते हो, कंटिन्यूस 1 हैं, बट क्या हम, तो अगर मेरी हाइट तो फिक्स्ड है, राइट, मेरे को क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है तो मेरी हाइट ये फिक्स्ड है, पर विड्थ क्या मैं 2 ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मैं विड्थ 2 लूँगा तो बेसिकली ये 0 भी इंक्लूड हो जाएगा मेरी मैट्रिक्स में, जो कि मैं नहीं चाहता क्योंकि हर एलिमेंट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो इसने इसलिए बेसिकली जो इसने बोला है कि ये जो मिनिमम विड्थ 1 हो सकती है वही हमें नीचे प्रोपोगेट करनी पड़ेगी, भले ही ये 2 बोल रहा है पर हमारा ये हो जाएगा 1 कि मैं 1 विड्थ का ही ले सकता हूँ। सो बेसिकली ये 1 ही, एक ही मैं सब मैट्रिक्स बना सकता हूँ विथ हाइट 2, जो कि होगा ये। अब हम अपनी हाइट को और बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ तक हाइट बढ़ गई मतलब मेरे को ये वाले भी कंसिडर करने पड़ेंगे 1। सो अब ये वापस से क्या बोल रहा है कि मैं 2 विथ सपोर्ट करता हूँ, बट पर हम देखेंगे कि हम वापस से ये 2 विथ नहीं ले सकते क्योंकि हम 2 विथ लेंगे तो ये 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो यही 1 वापस नीचे प्रोपोगेट होगा 1। सो बेसिकली जो भी मिनिमम होता है ना विथ, हमने जब भी फाइंड हो गई तो वही मिनिमम विथ हम नीचे प्रोपोगेट करते हैं और वही विथ हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो हम एक ही विथ का बना सकते हैं, मतलब कि एक ही हम सब अरे कंसिडर मतलब बना सकते हैं विथ हाइट 3 विथ दिस एज अ स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हमने इसके साथ हमने बेसिकली देख लिया कि हम 3 सब अरेज बना पा रहे हैं, एक तो एक हाइट का ये, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये सेल एक्सप्लोर कर लिया, अब हम नेक्स्ट सेल देखते हैं 0 0। तो भाई हम यहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है, फिर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसको एज अ स्टार्टिंग। सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो अगर मैं एक ही हाइट कंसिडर करूँ तो ये मैं एक ही सब अरे बना सकता हूँ, राइट। सो मैं वो ऐड कर लेता हूँ 1, ठीक है। अब मैं हाइट अपनी इंक्रीज़ करता हूँ, पर ये तो आ गया मेरा 0, तो नहीं बना सकता, तो मैं नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये 0 इंक्लूड हो जाएगा और वो हमारा डिज़ायर्ड सब अरे नहीं है। तो ये हम
हमने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी मैं हाइट यहाँ पे इसकी इतनी 1 ही लूँगा। तो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ तो मैंने देख लिया कि मैं बेसिकली टू सब अरे बना सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया 2। फिर उसके बाद मैं अपनी हाइट को और इंक्रीज़ करता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भी आप 2 विड्थ बना सकते हो, बट हम और ऊपर भी 2 है, तो बेसिकली हमें मिनिमम हम 2 विड्थ बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ऊपर से लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ रही है। यहाँ से 2 बना सकता हूँ मैं विड्थ। सो बेसिकली जब मैं ये हाइट कंसिडर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग एलिमेंट अगर मेरा ये है और मैं ये हाइट कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं ये दोनों को एज ए विथ कंसिडर कर सकता हूँ। तो मेरे बेसिकली 2 सब अरेज पॉसिबल, वो कौन से होंगे, एक ये 1 विड्थ का और एक 2 विड्थ का, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर लिया। फिर और नीचे तो कुछ है नहीं, तो हमारा ये भी कंसिडर हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं इस पे। सो इस पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से अगर मैं सिर्फ इतना ही कंसिडर करूँ हाइट, तो ये 1 पॉसिबल है, ठीक है। तो वो मैं लिख लेता हूँ। फिर अगर मैं अपनी हाइट और कंसिडर करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, सो यहाँ से इसके लिए वापस से 1 पॉसिबल है और ऊपर भी 1 था, तो 1। तो बेसिकली 2D में मतलब 2 हाइट के लिए मैं ये सब अरे पॉसिबल है मेरे लिए। सो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया 1, राइट। एक ही ये पॉसिबल है, ये भी हमने कंसिडर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 0 है, छोड़ दो। फिर 1 पे आते हैं। फिर ये 1 को जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो ये वापस से 1D अरे वाला प्रॉब्लम है, तो यहाँ से मैं 2 सब अरेज पॉसिबल है मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे +2 कर देता हूँ और नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता। फिर यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ से 1 पॉसिबल है, 1 मैंने लिख दिया। सो अब नीचे, अब ये 0 को मैं कंसिडर करूँगा, नीचे कुछ है नहीं। सो बेसिकली मैंने हर सेल से स्टार्ट होने वाले वो सारे 2D मैट्रिक्स देख लिए जिसमें मैं सारे एलिमेंट की वैल्यू 1 है, तो वो यहाँ पे मैंने ऐड करते हुए अब देख लेते हैं कि ये कितनी वैल्यू आती है। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो कि हमारा डिज़ायर्ड आंसर है। सो बेसिकली हमारा सोल्यूशन करेक्ट है, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। और ये काफ़ी इंट्यूटिव भी है, क्योंकि अगर आप हर सेल से ऑल पॉसिबल 2D अरेज फाइंड करते हुए जाओगे, लाइक हर सेल को एज ए स्टार्टिंग एलिमेंट मान के हर पॉसिबल 2D अरे फाइंड आउट करते जाओगे, तो जब आपने पूरे सेल एक्सप्लोर कर दिए तो एट द एंड जो भी आपको ये काउंट मिलेगा वो ऑब्वियसली वो पूरे अरे में जितने भी पॉसिबल सब अरेज हैं विथ ऑल एलिमेंट्स 1, वही वैल्यू होगी, राइट। जो इस केस में हमारा 13 था और वही हमारा डिज़ायर्ड आंसर भी था, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इस जो भी हमने अभी सोल्यूशन देखा है उसको एक बार हम सम अप कर लेते हैं कि हमने किया क्या है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हर रो को एज ए 1D अरे कंसिडर किया और हर रो के हर एलिमेंट की विड्थ निकाली, राइट। जैसे अगर इसको देखो तो इसकी विड्थ 1 ही है, इसको देखो तो इसकी विड्थ 2 है, लाइक ये कंसेक्यूटिव 2 1s आ रहे हैं, तो ये हमने 2 लिख दिया, ठीक है। जैसे इसका भी 2 है और इसका 1 है, राइट। सो ये हमने फाइंड आउट किया सबसे पहले। और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिकली हम ना इसको राइट टू लेफ्ट जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर सपोज मैं अगर ये वाला रो कंसिडर करता हूँ एज ए 1D अरे, तो मैं यहाँ से जाऊँगा राइट से, मेरे को 0 मिला, मैंने 0 लिख दिया। फिर मेरे को 1 मिला तो ये 1 मिल गया। फिर मेरे को एक और 1 मिला, इसका मतलब मैं 2 कंसेक्यूटिव मिल गया, तो मैं इसको एक ऐड करके 2 यहाँ पे लिख दूँगा। सपोज मेरे पास एक और 1 आता तो मैं 3 लिख देता, बट अगर उसके बाद मुझे 0 आता तो वापस से 0 होता, और फिर 1 आता तो फिर उनको वापस से 1 से स्टार्ट करना पड़ता। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हम कोड में भी देखेंगे। फिर सेकंड चीज़ हमने क्या की, हमने हर सेल को एक स्टार्टिंग सेल माना ऑफ सब मैट्रिक्स, जो भी डिज़ायर्ड सब मैट्रिक्स है उसका। और फिर हमने क्या किया, देखा 1 बाय 1 फर्स्ट हाइट से गए, फिर उसकी हाइट बढ़ाई, फिर और बढ़ाई, ऐसे हाइट बढ़ाते बढ़ाते हर हाइट में हमने देखा कि क्या मिनिमम विड्थ पॉसिबल है उस सब मैट्रिक्स की, ठीक है। और जो भी पॉसिबल है उतना हमने उसको काउंट में ऐड कर दिया, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में ऊपर से 1 प्रोपोगेट होते हुए आया था, तो यानी कि यहाँ पे 1 ही विड्थ पॉसिबल थी। सो अगर ये 2 हाइट को कंसिडर कर रहा हूँ तो जो भी हमारा मिनिमम विड्थ था जो कि 1 है, उतने ही सब मैट्रिक्स ऑफ हाइट 2 इज़ पॉसिबल, जो कि होगा ये वाला केस। तो वही हमने बेसिकली मिन विड्थ जो भी फाइंड किया उसको हमने काउंट में ऐड कर दिया। और फाइनली जब हमने ये सारे सेल के लिए कर लिया तो हमारे जो काउंट में वैल्यू होगी दैट विल बी दी नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस विथ ऑल द वैल्यूज एज 1। सो वो काउंट को हम फाइनली रिटर्न कर देंगे,
ठीक है। सो अगर अब हमें ये सोल्यूशन समझ में आ गया है तो हम इसे कोड कर लेते हैं। ओके। सो गाइस, यही वो प्रॉब्लम है, काउंट सब मैट्रिसेस विथ ऑल वंस, और ये वही एग्जांपल है जो हमने देखा, आउटपुट 13। ठीक है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम रोज़ और कॉलम्स जान लेते हैं कि कितना है इसका। तो ये मैट्रिक्स का रो हो गया और कॉलम हो जाएगा मैट ऑफ 0 डॉट लेंथ। ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम हर रो को एज ए 1D अरे कंसिडर करेंगे और हर एलिमेंट के लिए उसका विड्थ फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो लेट मी इटरेट ओवर द रो और लेस देन और अगर हमने अपने सोल्यूशन में एक्चुअली हमने डिफरेंट मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें हम ये सब स्टोर कर रहे थे, बट एक्चुअली हमें डिफरेंट मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सेम मैट्रिक्स को ही ओवरराइट कर सकते हैं वैल्यू। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम जो हमें गिवन इनपुट मैट्रिक्स है उसका हम यूज़ बस इसी समय कर रहे हैं, उसके बाद कभी यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं सेम ही मैट्रिक्स को ओवरराइट करूँगा और जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम राइट टू लेफ़्ट प्रोपोगेट करेंगे। C-2 से स्टार्ट करेंगे, C ग्रेटर देन इक्वल टू 0, C प्लस प्लस, सॉरी C माइनस माइनस। ठीक है। और अगर हमारा मैट्रिक्स की वैल्यू सॉरी अगर 1 है, राइट, तो हम उस मतलब सेल की वैल्यू अगर 1 है तो हम उस सेल की वैल्यू को जो भी उसके राइट में वैल्यू थी उससे एक इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। अगर 0 होगा तो फिर वो 1 ही रह जाएगा और अगर 1 होगा तो वो ऐड होके 2 हो जाएगा। सो ये हम +1 ये कर दिया। सो हमारी वो मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले तो काउंट रख लेते हैं जो कि 0 है। फिर हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम हर एक सेल पे इटरेट करेंगे और उसको एज ए स्टार्टिंग एलिमेंट कंसिडर करेंगे हमारे सब मैट्रिक्स का। सो हम चाहते हैं हर सेल के लिए R प्लस प्लस और एंड C इक्वल टू 0, C लेस देन C प्लस प्लस। ठीक है। और हमने जो मिनिमम विड्थ होगी इनिशियली वो तो हम अपने मैट्रिक्स से निकाल लेंगे, राइट, जो 1D अरे में हमें पॉसिबल था, राइट। सो वो हमारा होगा मैट ऑफ R और C। ठीक है। अब मैं डेप्थ बढ़ाते जाऊंगा, राइट। लाइक इनिशियली मेरी डेप्थ स्टार्ट होगी R से, मतलब हमारा R से स्टार्ट हो रहा है वो सेल और हम डेप्थ भी R ही रख रहे हैं, मतलब एक ही है। बट ये डेप्थ हमारी जा सकती है लास्ट तक और फिर हम डेप्थ प्लस प्लस करेंगे। ठीक है। और सबसे पहली बात थी, कभी भी अगर हमें मैट्रिक्स में डेप्थ और कॉलम में अगर हमें 0 आ जाता है, इसका मतलब कि अब हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि इसके नीचे अगर हम लेंगे तो वो 0 को मैट्रिक्स में लेगा और वो हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम ब्रेक कर देंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे मिन विड्थ को अपडेट कर देंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इस डेप्थ पे मिन विड्थ और कम हो जाए, राइट। तो हम उसको मैट डॉट मिन विड्थ कॉमा और जो भी हमारा मैट ऑफ DC है। ठीक है। ये होने के बाद जितना भी हमारा मिन विड्थ होगा उतने ही हम उतने ही विड्थ के हम सब अरे बना सकते हैं, लाइक सब मैट्रिसेस बना सकते हैं विथ हाइट जो हमें ये D माइनस R प्लस 1 होगी। ठीक है। सो काउंट प्लस इक्वल टू मिन विड्थ, ऑलराइट, ये हो गया। अब मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ काउंट को और रन करते हैं अपना कोड। तो ये रन हो गया है और अब मैं इसको सबमिट भी करता हूँ। सो दिस इज़ एक्सेप्टेड। ओके। सो बेसिकली हमारा सोल्यूशन सही है।
सो अब हम हमारे सोल्यूशन की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। उससे पहले हम मैट्रिक्स का डायमेंशन डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से हमारा मैट्रिक्स है m रोज़ का और n कॉलम का, ठीक है। तो m क्रॉस n हमारा मैट्रिक्स है। सो अगर मैं देखूँ, सबसे पहले तो ये फॉर लूप है जो कि हर सेल को इटरेट कर रहा है, राइट। तो हमारा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है m क्रॉस n, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम हर सेल को इटरेट कर रहे हैं। सो अगेन इट विल बी m क्रॉस n, बट हर सेल के लिए हम वापस एक फॉर लूप लगा रहे हैं जो डेप्थ है, जो कि मैक्सिमम केस में हमारा कहाँ तक जा सकता है, लास्ट तक। तो वो वापस हमारा m हो जाएगा, राइट। सो द इस यहाँ पे हमारा m इंटू एन इंटू एम हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा m इंटू एन प्लस m इंटू एन इंटू एम। सो मतलब बड़ी वैल्यू m इंटू एन इंटू एम है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ m इंटू एन इंटू एम, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अगर आप देखो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने जो भी इनपुट दिया गया है उसके अलावा ऐसा कोई एक्स्ट्रा अरे या सब अरे 2D अरे ऐसा कुछ नहीं बनाया है। जो भी है वो सारे कांस्टेंट स्पेस है, और बेसिकली मैंने इसी जो गिवन इनपुट में मैट्रिक्स है उसी को रीयूज़ भी किया है। तो ऐसा कुछ एडिशनल कुछ इनपुट कुछ मैंने स्पेस नहीं बनाई है अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट स्पेस। सो ऑब्वियसली इसका स्पेस हो जाएगा O ऑफ 1। सो बेसिकली हमारे सोल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ m इंटू एन इंटू एम, और स्पेस है O ऑफ 1। सो तो अभी हमने इसका कोड भी देख लिया है, समझ लिया है। अब ये वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बोलना चाहता हूँ, उसके बाद हम ये वीडियो कंक्लूड करेंगे। सो गाइस, ये जो सोल्यूशन वीडियो लोग देख रहे हैं ना, उनको मैं दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट, जिन्होंने इस टाइप की प्रॉब्लम पहले से सॉल्व किए हुए हैं, तो उनको मैं एक्सपीरियंस्ड बोलूँगा, ठीक है। और दूसरे, जिनके लिए ये टाइप की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नए, उन्होंने इस टाइप की प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं किया, तो मैं उनको न्यू बोलूँगा, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ये सोल्यूशन को देख के कंफर्टेबल रहने चाहिए, बट जो न्यू लोग हैं ना, उनको भले ही सोल्यूशन समझ में आ गया, बट उनको हमेशा अंदर से एक फीलिंग होगी कि ठीक है भाई, सोल्यूशन तो सही है, बट जहाँ कॉन्टेस्ट में जहाँ पे हमें 15 या 20 मिनट ही मिलते हैं इस सोल्यूशन को, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस समय में ये अप्रोच क्लिक हो, इसकी क्या गारंटी है। सो उनको मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट है इस तरीके का सोचना कॉन्टेस्ट में, बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम टाइप आपके लिए बिल्कुल ही नया है। पर क्योंकि आज आपने ये वीडियो देख लिया है, तो अगली बार जब सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपको आएगा तो आपका दिमाग खुद ब खुद इस डायरेक्शन में सोचेगा, और फिर जो बंदे के लिए वो प्रॉब्लम एकदम न्यू होगा, वो आपको पूछेगा कि आपने इस तरीके से क्यों, कैसे सोचा। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ये ग्रुप ऑफ लोग हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, बट ये एक्सपीरियंस के साथ ही हम सीखेंगे। ऑन दैट नोट, हम इस वीडियो को अभी कंप्लीट करते हैं। सो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मैं इतना मोटिवेट हो जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट में लिख दो, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको उस पर ध्यान रखूँ, ठीक है। सो विद दिस अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।